Assalamualaikum everyone. So for the collaboration episode 4, tarts and pies, I am gonna making quiche. ठीक है. अच्छा, quiche इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ. I have made it before, लेकिन वो highlight में पूरा save नहीं हुआ somehow. उसकी वीडियो भी नहीं है. So I thought, and there were so many queries regarding quiche and उसकी filling और crust और सारी चीज़ें. बिल्कुल basic quiche है, वो मैं बना रही हूँ. And quiche is basically a French tart. उसका शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का बेस होता है. which is short crust is basically मक्खन, मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट, अंडा. उसको मैं गूंदूंगी और बहुत ज़्यादा गूंदूंगी नहीं. आई जस्ट पुट इट टुगेदर, कंबाइन. पहला, अच्छा मैं ये दोबारा इसलिए बना रही हूँ, आई हैव सेव्ड इट इन माई हाईलाइट्स, लेकिन आई रियलाइज कि उसमें पूरी वीडियो नहीं है, रेसिपी भी नहीं है, विच इज़ नॉट गुड. सो आई थॉट कि आई जस्ट मेक इट एंड रिकॉर्ड एवरी स्टेप. तो अच्छा, सबसे पहले इसका जो स्टेप नंबर 1, अच्छा इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसको मैं कोई ब्लाइंड बेक नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, इसको एक साथ में बेक करूँगी, विच यील्ड्स अ परफेक्ट कीश. तो अभी तक मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई इशू होता है. तो दिस इज़ इन माई ओपिनियन अ वेरी गुड वे टू मेक कीश. मे बी यू कैन ट्राई इट आउट. और इसके लिए सबसे पहले मैंने 100 grams बटर, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ अ कप butter, and then my correct recipe with the measurements I will put it in the end or post maybe, and then I'll add half a teaspoon of salt. Should be good. और एक अंडा, उसको मैं गूंदूंगी just with my fingertips. मुझे इसको गूंदना नहीं है, I just have to combine everything together to form a dough. और उसको मैं roll out करूँगी in between 2 plastic sheets. ठीक है. First step करते हैं, which is rubbing in your butter. This is called rub-in method. The idea is to coat your fat or butter with flour. ये फिर yield करता है a very crispy crust, क्योंकि हमें chewy नहीं चाहिए, हमें crusty और crispy चाहिए. ठीक है. अगर मैं सॉफ्ट, अच्छा बटर भी रूम टेम्परेचर, क्योंकि आजकल थोड़ी ठंड है तो रूम टेम्परेचर पे इट्स फाइन. बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. इट्स जस्ट शुड बी लाइक फर्म, ताकि मैं इसको इस तरह से रब इन करूँ. तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर टिप्स आई विल रब इन द बटर with the flour. You can also use a pastry blender if you have. I do have it, but I find this convenient. ये अब हो गया बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के जैसे. ये देखिए. सो ऑल द बटर, अच्छा ये आप चॉपर में भी कर सकते हैं, बिकॉज चॉपर क्या करेगा, बटर को स्मॉल पीसेस में वो कर देगा, चॉप कर देगा और फ्लावर को कोट कर देगा. यू कैन डू इट इन अ चॉपर एज वेल, लेकिन मुझे लगता है हाथ से करने में ज़्यादा कंट्रोल फील होता है. आई कैन एक्चुअली फील द टेक्सचर विच इज सैंड लाइक और ब्रेड क्रम्स लाइक. एंड देन आई विल मेक अ वेल बीच में, और इसमें मैं डालूंगी अंडा. देखो थोड़ा सा हम बीट करेंगे और बस इसको मुझे कंबाइन करना है. दैट्स इट. On your maida and butter, you might need a couple of tablespoons of water. कभी ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती. I just add like 2 tablespoons of water to combine it all. This is the shape of the final dough. As you can see, इसमें cracks भी हैं, which is fine because that will make a crusty and flaky crust. और इतना सॉफ्ट भी है कि बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट या सुपर हार्ड नहीं है. It's just medium soft. और अब मैं इसको रोल आउट करूँगी बिटवीन 2 पार्चमेंट शीट्स भी कर सकते हैं आप, प्लास्टिक शीट्स भी कर सकते हैं, वट एवर यू हैव अवेलेबल. अच्छा ये मेरे पास एक डिश है शीशे की, और इसी में मैं बेक करूँगी और इसी में सर्व करूँगी. अगर आप किसी टिन में कर रहे हैं तो आप उसको लाइन कर दें विद अ पार्चमेंट पेपर फॉर ईजियर लिफ्टिंग एंड टेकिंग इट आउट. आप उसको दोनों हाथ से लिफ्ट करके फिर निकाल सकते हैं. बट इफ़ यू आर like serving it in the same dish, तो ये शीशे की डिश अच्छी रहती है. So I'm gonna roll out इतना बड़ा अपना पाई क्रस्ट, एक हाँ ये वैक्स पेपर है, इसके ऊपर मैं रोल आउट करूँगी. आप प्लास्टिक शीट पे भी जो क्लिंग फिल्म होती है उस पर भी कर सकते हैं. and then I'll gently lift it up and turn it over on this dish. ठीक है. So ये हो गया rolled in between 2 parchment papers, और thickness कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. It really depends on person preference. आप एक दफ़ा बना के देखेंगे then you will have an idea कि आपको filling to crust ratio कितना चाहिए है और क्या additions आपको करना है. So this is how I like it, and now I will remove this paper, turn it over on my dish. ठीक है. मैंने हल्का सा ग्रीस किया था just to be sure, और अब मैंने इसके ऊपर ये पेपर हटा के
इन्वर्ट कर दिया है. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड डॉकिंग, लाइक दिस स्टेप इज कॉल्ड डॉकिंग, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव माई I will remove this paper and I will dock the dough, like बिल्कुल इसको पुश करूँगी मैं to the sides of the pan. So let's do that. अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं इनको मैं ट्रिम करूँगी और जो जहाँ पे रह गए हैं उसको मैं पैच कर दूँगी. बहुत सिंपल, कोई इसमें प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है. You just have to trim this off using a sharp knife and then like ऐसे, एक हाथ से कर रही हूँ. बेसिकली you have to do like this, ठीक है. मेक श्योर कि आपका ये अच्छे से सेट हो गया कॉर्नर्स, ठीक है. दे आर नॉट अवे फ्रॉम द डिश. मेक श्योर कि अगर कोई भी जहाँ पे से ये टूट गया हो आप उसको ज़रूर पैच कर दें, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, कस्टर्ड आपका ओवरफ्लो होकर उसके अंदर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, एंड देन इट विल बी मोर लाइक अ केक सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अगर, और ये शायद फर्स्ट 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट्स में आपके, जैसे ये मैं आपको दिखाऊँ, और ये फर्स्ट 1-2 अटैम्प्ट्स में शायद हो भी. तो जैसे हमारे पीएम कहते हैं, घबराना नहीं है आप में. तो आपको घबराना नहीं है. यू हैव टू कीप दिस टिप्स इन माइंड, ठीक है. क्योंकि आई लर्न अ वेरी हार्ड वे. ऑल्दो मैंने बहुत जगह सीखा, ये बहुत वीडियोस देखी, एंड आई विल गिव क्रेडिट टू एंटरटेनमेंट विद बेथ ऑल्सो. शी टॉट दिस वे ऑफ फ्रीजिंग द डो एंड देन बेकिंग इट ऑल टुगेदर, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो that's it. I think ये भी मैं trim करके इसको patch करूँगी then, and then I'm good to go. So this is now going in the freezer while I'm making these filling and custard, ठीक है. पेपर्स और वैक्स पेपर्स के बारे में आपको बता दूँ, आप एटलीस्ट इसको 3-4 टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं. ये मैंने पहले से यूज़ किए थे, किसी कुकी शीट पे लाइन किए थे आई थिंक, या कोई बिस्किट्स रोल किए थे. नाउ आई एम रीयूजिंग इट. 2-3 दफ़ा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. So this is just an, you know, earth-friendly tips sort of thing. Yeah. Right away, थोड़ा सा use करके ना फेंक दिया करें चीज़ों को. So for filling this little oil, hardly 1.5 tablespoon, and I will put garlic or onion. I saute it and then add mushrooms and spinach. बस इसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च, that's it. ये हार्डली बहुत छोटा सा एक अनियन है चॉप्ड, एंड 2-3 क्लोव्स गार्लिक के हैं, 6-8 मशरूम्स हैं, एंड हाफ अ बंच ऑफ स्पिनच. ये हो गया तो आई विल ऐड मशरूम्स एंड देन आई ऐड स्पिनच और थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर. बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट स्टर फ्राई फॉर कपल ऑफ मिनट्स. ये है इसकी स्टेज, और मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया. जैसा आपने देखा इसका कलर काफ़ी इंटैक्ट है. और अब मैं प्री हीट भी करूँगी ओवन, और मैं अपना थर्ड स्टेप विच इज़ द मेकिंग कस्टर्ड वो बनाऊँगी. इट्स नॉट दैट ईजी, यू जस्ट हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप, एंड लाइक एनी बेकिंग आइटम यू हैव टू स्टार्ट विद एवरीथिंग प्रिपेयर्ड. इंग्रेडिएंट्स रेडी होने चाहिए, हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए, तो इट विल नॉट टेक टाइम. थर्ड स्टेप, आई एम जस्ट गोना पुट क्रीम. This is just a regular whipping cream, unsweetened. So 1 cup cream, 1 cup milk है इसके अंदर, और 2 eggs, और फिर ये थोड़ी सी seasonings है, red pepper, थोड़ा सा basil, oregano, salted pepper. मैं ये whisk करके रखती हूँ, and then I'll come back to show you the final assembly. We have come down to only 3 toppings: cheese, filling, and the custard. और बस मेरा फ्रीजर में है स्टार्ट. विस्क इट अप नाइसली ताकि एग और मिल्क और क्रीम अच्छी तरह कंबाइन हो जाए. प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, यू विल लव इट. इट्स आइडियल व्हेन यू कैन सर्व इट कोल्ड, हॉट, वार्म, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर्स विद अ सैलड और समथिंग. ब्रेकफास्ट के लिए एवरीथिंग, लाइक ये कंप्लीट मील है. और इसकी जो क्रस्ट है उसमें आप हाफ होल व्हीट फ्लावर और हाफ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स लिटिल फ्लेक्सिबल दैट वे एज़ वेल. The time for assembling, as you can see, this is
फ्रोजन। सबसे पहले मैं इस पर स्पिनच डॉट करूँगी पूरे क्रस्ट पे, एंड देन आई विल पुट द कस्टर्ड, और फिर आखिर में चीज़, एंड देन आई विल बेक इट इमीडिएटली। माय ओवन इज प्रीहीटेड at 350 and that's a good temperature to bake for around 35-40 minutes.